आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूँ सौरभ शुक्ला और द रेड माइक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पद्मा पुरस्कारों के बारे में और इनके मायने क्या हैं, किस राज्य को तरजीह दी जा रही है, कहाँ चुनाव है, बहुत कुछ है। इन नामों के बीच अभी 25 तारीख को ही अनाउंसमेंट हुआ है पद्म पुरस्कारों की, जिसमें कई बड़े नाम आपने सुना होगा। अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा हुई है और भी बहुत सारे नाम हैं जिनको आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। तो 13 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार मिल रहा है, जबकि 113 लोगों को पद्मश्री मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस, वायलिन वादक एन राजम, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े पी नारायण और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद को पद्म विभूषण दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट हो गई है। लेकिन जब ये अनाउंसमेंट होते हैं तो उसके पीछे की भी एक कहानी होती है। उस कहानी को ही लेकर के आज हम लोग द रेड माइक पाठशाला में आपसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा काफी कुछ तैयार करके लाए हैं, तमाम स्लाइड्स, तमाम एनालिसिस। उन्होंने पिछले कई सालों के पद्मा अवार्ड्स हैं उनको भी देखा है, समझा है और एनालाइज किया है। वो सब हम आपसे बात करने वाले हैं। तो पहले डॉक्टर बत्रा की पाठशाला वाला जो घंटा बजाते हैं हम लोग, इनका इनकी क्लास शुरू होने वाले, जरा पहले बेल बजा दी जाए, वो घंटा बजा दिया जाए, उसके बाद डॉक्टर बत्रा अपना आज का जो चैप्टर है वो पढ़ाएंगे। जी। द रेड माइक पाठशाला का घंटा बज चुका है। डॉक्टर बत्रा, क्या है आज आपके पिटारे में? एक हल्का सा बैकग्राउंड, एक हल्का सा टीजर हमने दिया है। ओवर टू यू। थैंक यू सौरभ। सबसे पहले तो जिन लोगों को अवार्ड मिला है इस साल उनको बहुत बहुत बधाई। मुझे लगता है कि ये कहने में कोई डाउट नहीं है कि जिन्हों को भी अवार्ड मिला है उन सब ने अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है और वो डिजर्व करते हैं। और हम तो ये भी चाहेंगे रेड माइक के दर्शक कि सौरभ आपको भी किसी दिन पद्मा अवार्ड मिले, तो हम फिर इस पर भी शो करेंगे आपकी क्या हम जर्नी रही है हिंदुस्तान हमारा से। हमारा अवार्ड जनता दे दे रही है हमें, हम उसी से बिल्कुल। खुश हैं, बाकी तो। जी। तो ऑन अ मोर सीरियस नोट, मुझे लगता है जैसे कि आपने कहा कि 131 अवार्ड दिए गए हैं इस साल, जिसमें से पद्म विभूषण 5 है, पद्म भूषण 13 है और 113 पद्मश्री। ठीक है। तो सौरभ, आज का जो शो है वो थोड़ा सा इसका ब्रेकअप देखने पर फोकस है कि ये जो जो कि देखिए, ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स इन अवार्ड्स को इन्फ्लुएंस करती है। इस तरीके से नहीं कि किसको मिलता है, जिन्होंने काम अच्छा किया है उन्हें अवार्ड मिल रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं, लेकिन अवार्ड्स की टाइमिंग कि किस साल किस राज्य को कितने अवार्ड्स मिल रहे हैं, इसका क्या कोई इलेक्टोरल रिलेशनशिप है राजनीति से और इलेक्शन से उस साल में? ये आज के शो की मेन हेडलाइन। तो शुरुआत मैं हम्म। करूंगा, अगर हम केवल इस साल 2026 में जो पद्मा अवार्ड मिले हैं उनका एक ब्रेकअप देखें कि किस राज्य में कितने अवार्ड गए हैं। तो मैंने जो टॉप के मतलब जिसे कहते हैं, जो बड़े बड़े टॉप 20 राज्य हैं भारत के, 21 राज्य मैंने वो लिए: महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र, बिहार, दिल्ली, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। जब आप इन सबको काउंट करते हैं, जो टोटल जो अवार्ड दिए गए हैं वो 131 हैं, और इन राज्यों को हम्म। मिला के 115 अवार्ड बनते हैं। मतलब हम्म। रफली 90-95% जो अवार्ड हैं वो इन्हीं राज्यों में गए। तो इनका एक एनालिसिस काफी होलसम आप मान सकते हैं। तो सौरभ, हम्म। अब आपके लिए एक और क्विज क्वेश्चन है। जी। ये मैंने राज्यों को अलग अलग कलर कोड क्यों किया है, ये बताइए। ये आपने सबसे कलर कोड पहले हाँ बताइए। इसलिए अलग कलर, जिनको जिनको आपने ऑरेंज से कलर कोड किया है, उन इलेक्शंस में उन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। सो चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, तमिलनाडु हो और असम। एम इज असम। तो बिल्कुल इन राज्यों में इस साल चुनाव होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने उनको आपने अलग से बिल्कुल हाईलाइट कर दिया है। पर बत्रा साहब, एक सवाल है, इनको आपने भगवा क्यों नहीं किया नहीं, है? बाकी बाकी कलर कोड, 5 कलर कोड क्यों है सौरभ? 5 इसलिए हैं क्योंकि
क्योंकि ये अभी सारी ये सारी वो ग्रुपिंग्स हैं सौरभ, जिनका इलेक्शन एक साथ होता है, एक साल में होता है। जैसे हम्म हरे में आप पाएंगे महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, आंध्रा। इनका चुनाव 2014, 2019, 24। 2000 में हुआ, ठीक है। जी। फिर हम देखते हैं बिहार और दिल्ली, 2015, 2020, 2025। फिर जो आपने सही एकदम कहा कि बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु, 2016, 21, 26। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल, 2012, 17, 22। तो ये बैचेज हैं। वैसे ही बिल्कुल। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, 2018 में भी चुनाव हुआ, 2023 में भी चुनाव हुआ। तो ये बैचेज है। अब आपने कहा इसको भगवा क्यों हमने चुना, इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमें एक कलर स्कीम चाहिए थी अलग अलग रंगों की। और वैसे मैं बता दूं दर्शकों को कि मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स इज एक्चुअली ऑरेंज। मतलब ये 2014 से पहले की बात है, और उसका मेरी राजनीतिक इंक्लिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं नहीं, रंग बड़ा पसंद है। भगवा तो ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, बट हाँ उसको एग्जैक्टली, राजनीतिक रंग दिया जाता है, और बहुत पहले से केसरिया रंग बहुत इज पहले से है। हमारे वेरी झंडे वेरी में है भाई, हाँ हमारे प्योर झंडे एंड में। पायस कलर। हाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। नहीं तो सौरभ, जी जी, पीछे आगे जाएंगे जी। जरा, एक सेकंड पीछे जाएंगे। तो इसमें आप दो दो टेकअवेज हैं सौरभ। आप देखेंगे पहली बात तो जी। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा अवार्ड ले रहा है, और इसमें देखिए जनसंख्या का भी एक रोल है। जितनी जनसंख्या जिस राज्य की होगी आपको ज्यादा उसको अवार्ड मिलेंगे, लेकिन क्योंकि अवार्ड्स का कोई लेना देना ये नहीं है कि कोई फिक्स नंबर ऑफ अवार्ड्स हैं, तो सरकार नंबर हम्म बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। तो जनसंख्या के अनुपात से ज्यादा मैं एब्सोल्यूट नंबर पर फोकस करूंगा। यूजुअली मैं अनुपात पर ज्यादा फोकस हम्म करता हूँ, इस शो में मैं ज्यादा फोकस एब्सोल्यूट नंबर पे करूंगा। और अगर सौरभ आप एब्सोल्यूट नंबर देखें, आप पाएंगे वो जो भगवा ग्रुप है, वो हम्म मिला एक्चुअली एक बहुत बड़ा चंक बन रहा है टोटल अवार्ड। बंगाल, हम्म केरल, असम बनाकर अब आप देखिए, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र कुछ नहीं है, एक महाराष्ट्र बड़ा है। कुछ फिर आप देखिए यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल मिलाकर भी कम है इस ग्रुपिंग हम्म से। और इसका अगली हम्म स्लाइड पर मैं आपको एक और एनालिटिकल तरीका देता हूं देखने का। अगर हम ये मैप करें कि कितने परसेंट अवार्ड गए और उन राज्यों में चुनाव के लिए समय कितना बचा है, हम्म तो एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड आता है। ये जो देखिए हम्म नीचे का जो एक्शन है जहां मैंने लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, मतलब इतने वर्ष अभी बचे हैं इन राज्यों में चुनाव होने में। हम्म तो जहां जीरो हम्म है वहां बंगाल, केरल और असम और तमिलनाडु है। और जहां चुनाव आने वाला है जस्ट, सबसे बड़ा परसेंटेज अवार्ड का उन राज्यों में वहां गया। पे। हम्म और जो सबसे दूर चुनाव है, मतलब इसको ये कैटेगरी हो जाएगी हरियाणा, मध्य प्रदेश, जैसे रादर रादर ये दिल्ली, बिहार, ये वाले जो राज्य हैं, सबसे कम परसेंटेज वहां पे गई, जो हम्म 4 है। जो तो चुनाव अब भी अभी ये हो गया है, हाल जो में हो चुनाव जब नहीं है। हो गए हैं, तो उन्होंने बोला कि यार अब ये मतलब ऐसा एक एक एनालिसिस बन सकता है कि शायद वो इतने पॉलिटिकली रेलेवेंट स्टेट इस समय नहीं है। तो ये माना जाए कि चलिए कोई बात नहीं, हम इनको अब बाद में सेटल कर देंगे। हम्म तो तो ये ये मुझे लगा बहुत कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एक ट्रेंड है। ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। और किस तरह के लोगों को मिला है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। जिन राज्यों में इलेक्शंस हैं, जैसे पिछले से आप दिखा रहे थे कि वेस्ट बंगाल में अच्छे खासी, तमिलनाडु में हम्म। इस बार दो इलेक्शंस बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वेस्ट बंगाल तो पिछली बार भी था, और तमिलनाडु में भी वो एआईडीएमके के साथ अलायंस में है, और इस बार बड़ी मेहनत करी उन्होंने तमिलनाडु को लेकर के। प्रधानमंत्री जाते भी रहते हैं, अमित शाह जाते भी रहते हैं। तो तमिलनाडु को सबसे ज्यादा तरजीह दी है महाराष्ट्र के बाद। तो बदर साहब, अगर आपने ये पैटर्न देखा हो कि तमिलनाडु में किस तरह के लोगों को वो पद्म विभूषण या पद्मश्री या पद्म सम्मान दे रहे हैं, वो भी काफी दिलचस्प हो जाता है। सौरभ, पहली बात तो मुझे लगता है अभी एआईएडीएमके और बीजेपी का फाइनल नहीं हुआ है हाँ, भी नहीं अलायंस, अलायंस नहीं हो। तो जी मुझे समझ में जी जैसा मुझे आता है। अगर आपने जी। जो पूछा कि किन किन को दिया, देखिए तमिलनाडु में अलग अलग फील्ड्स होती हैं इन अवार्ड की। तो जैसे उदाहरण के हम्म तौर पर अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो मेडिसिन है, सोशल वर्क है इसमें, इसके बाद आर्ट है, फिर मेडिसिन है, सिविल सर्विस है, हम्म साइंस एंड इंजीनियरिंग है। एक जो नाम हम्म बड़ा इंटरेस्टिंग था केरला से। देखिए दोनों ऐसे राज्य जी। हैं सौरभ, जहाँ इनफैक्ट तीनों राज्य, केरला, पंजाब, केरला, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, तीन ऐसे फ्रंटियर राज्य हैं बीजेपी के लिए जहां वो कोशिश कर रही है इनरोड करने की।
तो वहां पे एग्जिस्टिंग कल्चरल सिंबल्स को रिस्पेक्ट करना, नए सिंबल्स खड़े करना, ये एक बहुत ही आम बात है। देखिए केरला में दो इंटरेस्टिंग नाम सौरभ, एक हम्म। श्री वीएस अच्युतानंदन, ये लेफ्ट के मुख्यमंत्री रहे कितने साल और इनको पॉस्टमसली हम्म। पद्म विभूषण दिया जा रहा है। और दूसरा मामूटी, ये केरला के बहुत बड़े एक्टर माने जाते हैं। मामूटी एक्चुअली, अगर शायद लोगों को पता नहीं होगा, उत्तर भारत में मामूटी का पूरा नाम है मोहम्मद कुट्टी पनपरमबिल इस्माइल, मतलब ये माइनॉरिटी से आते हैं। तो दो बिल्कुल। जो बड़े एक्टर्स हैं केरला के, मोहनलाल और मामूटी उस एरा के, तो मामूटी को भी अवार्ड दिया जा रहा है केरला में। तो कहने का मतलब है कि ये जो हम जिस जिस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं कि एग्जिस्टिंग कल्चरल सिंबल्स को रिस्पेक्ट करना और नए सिंबल्स खड़े करना, अगर कुछ पॉलिटिकल मैनूवरिंग पीछे से हो रही है तो ये दिख रहा है। और आपने कहा किन फील्ड से है, तो बहुत डाइवर्स फील्ड से है। मैं हम्म। अ, दो चार डेटा पॉइंट्स पर और जाना चाहूंगा। एक तो हमने ये दिखा दिया कि देखिए सौरभ, जहां इलेक्शन ज्यादा पास है वहां ज्यादा अवार्ड दिए जा रहे हैं, और जहां दूर है वहां अवार्ड। अब देखिए, एक साल के बाद कहाँ इलेक्शन है, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, तो जब आप उसका सम टोटल करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां मिला के 16% अवार्ड दिए गए हैं टोटल। लेकिन ये जो सोलह अभी आ रहा परसेंट है, हाँ, तमिलनाडु वगैरह मिला के वो 28% दिए गए हैं। तो ये हम्म। काफी दिलचस्प है। अब मैं ध्यान आकर्षित करूंगा एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड पे। अगर हम बाय ग्रुपिंग ऑफ स्टेट देखें कि हम्म। इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के जस्ट अगले साल में आप पाएंगे कि कई ऐसे राज्य हैं जहां इलेक्शन साल में बम्प आता है पद्मा अवार्ड्स का, लेकिन इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद वो आंकड़ा नीचे हो जाता है। बिल्कुल। अब हम आपको दिखाते हैं ऐसे ग्रुपिंग्स ऑफ स्टेट। तो पहले तरफ देखिए, केरल, असम, तमिलनाडु, बंगाल का डेटा मैंने बाएं ग्राफ पे दिया है, दिल्ली और बिहार का दाएं ग्राफ पे दिया है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप देखिए सौरभ, इन दोनों ही ग्रुप्स में जो पीक आ रही है, जो भगवा रंग का बार है ना, वो इलेक्शन ईयर है। हम्म। हम्म। और जो पीक आ रही है वो इन्हीं वर्षों में आ रही है। बिल्कुल। जहाँ जब इलेक्शन होता है तो वहां पद्मा अवार्ड्स बढ़ जाते हैं, जो आपका बढ़ ये जाते हैं, बाहर दिखा रहे हैं। जी, तो उसके बाद 2021 भी में। घट जाते हैं और उसके पहले भी घट जाते हैं। जैसे कि आप देखिए केरला, असम, बंगाल और तमिलनाडु का मैं उदाहरण देता हूँ। 21 में 30 के ऊपर अवार्ड थे, 22-23 में कम हो गए, 24 में मुझे लगता हम्म। है एक इसका एंगल था लोकसभा इलेक्शन भी, कि देखिए वो हाँ। राज्य ऐसे थे जहां पे सीटें बढ़ानी थी क्योंकि उत्तर भारत में लॉस होने वाला था, तो बढ़ गए थे। हम्म। लेकिन 26 में उससे भी ज्यादा बढ़ गए, मतलब 24 में ऑलरेडी लेवल बढ़ गया था 23 से, लेकिन 26 में और बढ़ गए। अब हम्म। दिल्ली और बिहार बहुत दिलचस्प है सौरभ, ये तो सिर्फ दो ही राज्य हैं और दिल्ली तो पूरा राज्य भी नहीं है। तो देखिए हम्म। 20 में तकरीबन एक दर्जन से ऊपर है, 21 में घटता है, हम्म। 22 में घटता है, 23 में घटता है, 24 में थोड़ा सा बढ़ता है, और 25 का बम्प देखिए फिर से। हाँ, तो 20 में चुनाव थे, 25 को चुनाव थे, तो जब 20 में चुनाव एग्जैक्टली। तब बढ़ गया, 25 में था तब बढ़ गया। अब बहुत फिर इंटरेस्टिंग, 26 में बहुत देखिए, इंटरेस्टिंग। फिर घट जाता है 26 में। जी। कुछ बेहद हो रहा है ना, दिलचस्प है। कुछ हो रहा है। ये नहीं, क्या हो रहा काफी है कुछ हो रहा ये? है। क्या हो रहा है ये, आप जर्नलिस्ट पता करिए। एज एन एनालिस्ट, एज ए डेटा पर्सन, ये मुझे दिख रहा है आंकड़े में। नहीं, हर बार ये एनालिसिस होता है, जिन राज्यों में ज्यादा मिलते हैं तो बताते हैं, जैसे कि कई नाम हैं जो बहुत चर्चित हैं। अब जैसे एक फिल्म आई थी धुरंधर, जिसकी बहुत चर्चा हम्म। हुई। उसमें अजीत डोभाल कैरेक्टर आर माधवन ने प्ले किया था। आर माधवन बहुत पॉपुलर एक्टर हैं। अब आर माधवन को भी पद्म सम्मान दिया जा रहा है, पद्मश्री से नवाजा जा रहा है उनको। जैसे इसमें पद्मश्री आर माधवन को दिया जा रहा है। इसमें विजय अमृतराज भी हैं। बीजेपी के पूर्व दिवंगत नेता विजय कुमार मल्होत्रा भी हैं। इसमें जेएमएम के जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिबू शिबू सोरेन, सोरेन का भी जी जी जी। उनको भी दिया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को दिया जा रहा है। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव है। भगत सिंह कोश्यारी अभी भी, मतलब, ही इज देयर, वेरी मच देयर। अब यस। अलका याग्निक को दिया जा रहा है। तो सौरभ, बहुत लेकिन दिलचस्प नाम। माधवन की काउंटिंग महाराष्ट्र में हो रही है बाय द वे, हाँ, क्योंकि उनका जो लिस्ट में नाम है वो महाराष्ट्र में अंडरस्कोर है, वो तमिलनाडु में नहीं हो रहा है। तो अगर आप ठीक है, उसको मतलब उसको भी जो उसको भी जोड़ बड़ा देंगे तो ये नंबर और बढ़ जाएगा, मैं कह रहा हूँ तमिलनाडु का। नहीं, तो अगर फिर हम आप इसलिए बिल्कुल जोड़ जोड़ देंगे। और देखिए उन्होंने जो किरदार प्ले किया, हम उसकी बात भी कर रहे हैं। अब जैसे इसमें जेएनयू के पूर्व चेयरमैन
एम जगदीश कुमार, उनको दिया गया है। रोहित शर्मा को हम्म। पद्मश्री दिया गया है। हाँ बिल्कुल। जी, सतीश शाह को दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में का नाम टेली इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि हरमन बॉलीवुड हरमन क्रिकेट। हरमनप्रीत को भी दिया गया है, मतलब विमेंस क्रिकेट जी, में जी, भी बिल्कुल, हरमनप्रीत बिल्कुल। कौर हर को भी बार दिया, उन्होंने पद्मश्री वर्ल्ड कप में जीत कर पद्मश्री आए थे। दिया गया है। जी, पद्मश्री दिया गया है उनको भी। तो बहुत दिलचस्प नाम भी हैं, और अभी जब राष्ट्रपति भवन में समारोह होगा तो और बढ़िया रहेगा, कौन आता है, क्या है, किस तरीके की पृष्ठभूमि से हैं। बत्रा साहब ये बताइए कि जैसे 20 में दिल्ली की बात कर लें, कि 20 में दिल्ली को दिए गए लगभग 13 पद्मा, और 25 में दिए गए 16। तो 25 में सरकार बन गई नहीं, अब। दिल्ली दिल्ली और बिहार मिला के, ये दो मिला के स्टेट्स हैं हमारे। तो और दोनों में उसमें जिनकी जैसे सरकार कि बन आप, गई। हाँ बन गई। तो मैं यही, एक मेरा और एंगल इसमें ये है सौरभ, मैं अगली स्लाइड जब दिखाऊंगा समझ में बेहतर आएगा। ये दोनों जी, वो ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैं, केरला जी। असम छोड़ दें अगर, फिर भी केरला असम तमिलनाडु बंगाल और दिल्ली बिहार, ये ऐसे स्टेट्स हैं जो बीजेपी के लिए टफ स्टेट्स रहे हैं हिस्टोरिक। हुँ, बिहार अब भी हुँ, वो अलायंस में जीते हैं, दिल्ली वो पहली बार जीते हैं बहुत समय बाद। केरल हुँ, तमिलनाडु कभी नहीं जीते, बंगाल कभी नहीं जीते, और असम अभी जाके जीते हैं। और इसकी भी स्टोरी में बता देता हूँ। हुँ, असम जब तक ये जीत नहीं रहे थे, तब आप देखिए क्या हो रहा था। असम में 2020 में 5 अवार्ड हुए, 21 में बढ़ के 9 हो गए। हुँ, लेकिन उसके बाद फिर वो 2 3 5 ही रहा है, क्योंकि असम शायद हुँ, अब बेहतर कंट्रोल में आ गया है, या तो ये का एक आर्गुमेंट ये हो सकता है। बट कहने का मतलब है ये दो ग्रुप्स ऑफ जो स्टेट्स हैं ये मुश्किल है। अब मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ, जो हमारी आखिरी स्लाइड है सौरभ, उसमें कॉन्ट्रास्ट दिखेगा आपको। महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड, आंध्रा, यहां ज्यादा हुँ, मूवमेंट नहीं है इलेक्शन ईयर में भी। हुँ, यहां हुँ, पे ऐसा लग रहा है कि ये कांस्टेंट है। तो कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस शायद ये भी है कि ये जो अगर स्ट्रैटेजी है भी, और देखिए हुँ, टाइमिंग स्ट्रैटेजी है, अवार्ड जिसको मिल रहा है वो मैं मान के चल रहा हूँ कि एलिजिबल हैं वो लोग, उन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन टाइमिंग पर हुँ, हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में ये लोग टाइमिंग का इतना इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो मतलब जो भी हुँ, अथॉरिटीज। लेकिन फिर आप यूपी, पंजाब और गुजरात, हिमाचल वाले राउंड में देखिए, 21 में हुँ, कम है, 23 में कम है, 22 में एकदम बढ़ जाता है। हुँ, तो 4 ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स मैंने आपको दिखाए, उसमें से 3 ग्रुप्स में हमने देखा कि जब इलेक्शन आता है तो एकदम अवार्ड बढ़ जाते हैं, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद अवार्ड कम हुँ। होते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही दिलचस्प है, और ये होता भी है जिस तरीके के लोगों को दिया जा रहा है, जिनकी पृष्ठभूमि क्या है। भगत सिंह कोश्यारी सम्मान देने की कोशिश है। इलेक्शन बिल्कुल, है आपने बिल्कुल उत्तराखंड सही में। पकड़ा कि वो उत्तराखंड वाला जो उसमें एंगल है अगले साल का। और हाँ, भगत सिंह उत्तराखंड वाला कोश्यारी एंगल तो है। गवर्नर गवर्नर भी रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र का सौरभ, गवर्नर भी रहे। हाँ, जी। और उन्होंने वो जो शपथ दिलवाई थी सुबह फडणवीस जी और अजीत पवार जी को। अजीत पवार, सुबह अलग, शाम अलग। हाँ, इसमें सौरभ आपने एक ना जिक्र बीच में किया, और आखिरी साइड इसी पे है हमारी, कि ये तो आंकड़े हो गए। कभी कभी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए केवल एक अवार्ड ही काफी होता है, बहुत सारे अवार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आपने भी शिबू सोरेन का जिक्र किया, तो टेक पर एक जर्नलिस्ट हैं जो, जिन्होंने बहुत पहले कहा था कि देखिए जेएमएम शिफ्ट हो जाएगा, भारत रत्न की बात चल रही है शिबू सोरेन जी के लिए। आज लेकिन पद्मा अवार्ड अनाउंस हुआ है। तो ये तो जेएमएम और कांग्रेस उसको उल्टा ले रहे हैं कि आपने भारत रत्न क्यों नहीं दिया, शिबू सोरेन भारत रत्न के हकदार थे। तो वो कहीं ना कहीं बात सही बैठ नहीं रही। लेकिन 2024 याद करिए सर, और आखिरी स्लाइड पे हमने वो हेडलाइन भी लगाई है, जब आरएलडी को अपने तरफ लाने के लिए एक, शायद एक कंडीशन ये थी कि चौधरी चरण सिंह जी को आप भारत रत्न देंगे लोकसभा चुनाव से पहले, और वो हुआ, और आरएलडी एनडीए में। बिल्कुल। उसी समय कर्पूरी ठाकुर जी को भी नवाजा गया भारत रत्न से, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी जो ईबीसी नेता है बिहार के बहुत बड़े, और बिहार में बहुत भी बार। बीजेपी को लग रहा था कि इस बार 39-1 का आंकड़ा तो वो रिपीट नहीं करने जा रहे थे एनडीए में। कांग्रेस और आरजेडी ने गेम की, जो कि किया भी उन्होंने। हुँ, लेकिन बिहार एक प्रॉब्लमेटिक स्टेट था उनके लिए, जहां उनका लॉस भी हुआ, लेकिन शायद उसको नजर में रखते हुए कर्पूरी ठाकुर जी को यह सम्मान दिया। तो मैं फिर कहूंगा, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह ऐसे बड़े दिग्गज हैं जिनका मुझे लगता है इनको भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। इनकी हुँ, एलिजिबिलिटी पर, इनके कार्यशैली पर, इनके योगदान पर हम 1% भी डाउट नहीं कर रहे।
हम तो ये कह रहे हैं कि टाइमिंग टाइमिंग का खेल है, और अगर इस हम्म, टाइमिंग को समझ जाए तो बहुत चीजें समझ में आने लगती बिल्कुल टाइमिंग को समझना बहुत जरूरी है। और अभी तो सम्मान होगा, अभी तो देखिए शुरू हुआ है, अनाउंस हुआ है, सम्मान होगा। तो जब राष्ट्रपति भवन में समारोह होगा, शायद 2 महीने के अंदर हो जाता है, 90 दिन के भीतर हो जाता है, तो फिर ये लोग आएंगे, फिर डीप प्रोफाइलिंग होगी, कौन तमिलनाडु के इन्होंने इस क्षेत्र में काम किया, उस क्षेत्र में काम किया, और फिर आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चलेगा। बहुत दिलचस्प आंकड़े लेकर के बत्रा साहब प्रस्तुत हुए। बत्रा साहब, कुछ और फाइनल कमेंट कुछ कहना चाहें आप? नहीं, बस सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और यही आशा करते हैं कि अगला साल जो है, क्योंकि अभी भी हम जनवरी में ही हैं, अगला पूरा साल सबके लिए अच्छा रहे। बिल्कुल, तो और आप अच्छा दिल्ली में साल। हैं, आप ठंड से ठिठुर रहे हैं, और आपकी हमने एक स्टोरी बहुत बेहतरीन देखी सौरभ की, कि जो पहाड़ों में जिसे कहते हैं, मैं उसे कहूंगा द टेरर ऑफ टूरिज्म। तो या वो उससे आप अपने आप को भी परेशान कर रहे हैं, और वहां के इकोलॉजी को भी परेशान कर रहे हैं। तो अभी थम जाइए कुछ समय। अगर इस बार पहाड़ों में नहीं जाएंगे बर्फ में, तो ऐसा नहीं है कि अगले साल बर्फ नहीं पड़ेगी। शांति रखिए। सौरभ की स्टोरी देखिए, बहुत बेहतरीन स्टोरी की सौरभ ने। चलिए, थैंक यू डॉक्टर बत्रा साहब। तो हम लोग एक दूसरे को जो है हौसला अफजाई करते रहते हैं, और आप भी हम लोगों की हौसला अफजाई कीजिए। आप देख ही रहे हैं, और आप लोगों के हौसला अफजाई से ही यहाँ तक हम लोग हैं। और शेयर करिए ऐसे ही दिलचस्प आंकड़े और एनालिसिस लेकर के रेड माइक पाठशाला में डॉक्टर बत्रा साहब और हम उनकी क्लास में बैठ करके आप लोगों के लिए ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो लाते रहेंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।